हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम शास्त्री टेट और कमीशन के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा है कवियत्री, तीसरा है कवयित्री और चौथे नंबर पे दिया है कावयित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, वह बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो सूर्योदय पद में समास होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास क्या है? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यानी कि जिस भी पद में उत्तर पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए, टैट की, कमीशन इत्यादि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि उत्तरपद प्रधान किस समास में होता है, तो तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी पहला पद यानी कि पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता हो, सिंपल भाषा में बोले तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो, तो उसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है, तो वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। तो यदि इसकी विग्रह की बात करें, लौकिक विग्रह की, तो इसका निकलता है नीलंच तत् उत्पलम, यानी कि नीला है जो उत्पल। तो इसमें क्या है? नीलम और उत्पलम दोनों में ही द्वितीय विभक्ति है, जिसके कारण इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसे बहुत ही सिंपल रूप से याद रखना चाहें तो इसके लिए क्या ट्रिक है? जब भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो तो उसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि आपके सामने यह नीलोत्पलम एक इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वीर पुरुषः, वीर है जो पुरुष, यानी कि वीरः च असौ पुरुषः, इसमें भी कौन सा समास है? इसमें भी कर्मधारय तत्पुरुष समास है, जो वीर है जो पुरुष। इसके अतिरिक्त कृष्ण सर्पः, काला है जो सांप, कृष्णः च असौ सर्पः, इसमें भी कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। महात्मा, घनश्याम, पुरुष, व्याघ्र, ये सभी कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है। तो दास्यति कौन सी धातु है? यह दा धातु है। और दा धातु में दास्यति कहाँ बनता है? तो दास्यति बनता है लिट लकार में। यह बनता है दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः, यह लिट लकार में शब्द या रूप बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पितृस्वसा का अर्थ है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है बुआ। तो बुआ को ही पितृस्वसा कहते हैं। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें चाची की, तो चाची को कहते हैं पितृव्या। और ताई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ज्येष्ठामा, ये कहते हैं ताई को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले दिया है गम धातु, लिट लकार में कैसे चलता है? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो इन्होंने पूछा है मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है गमिष्यथ, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। तो यह बहुवचन में लिट लकार के बहुवचन में बनता है, मध्यम पुरुष के। तो चलिए अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, तो उसमें बतलाया गया था कि अ, इ, उण इत्यादि 14 सूत्र होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि इसकी रचना की बात करें या यह किसने रचे थे, तो यह पाणिनि द्वारा रचित है। और यह कहाँ से निकले थे? तो इस विषय में नंदिकेश्वर पुराण में एक पद्य दिया गया है, बहुत ही सुंदर पद्य है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंच भारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, यानी कि
नृत्य समय में या नृत्यावस्था में शिव ने अपने डमरू को कितने बार बजाया? नव पंच बारम, यानी कि 9 बार पहले, फिर 5 बार, यानी कि 14 बार बजाया। उसी से ही माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाहा पद में विभक्ति वचन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाहा जो मूल रूप से गौ औकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और गाहा पद कहाँ पर बनता है? तो यह बनता है द्वितीया के बहुवचन में। तो यह कैसे चलता है? प्रथमा में चलता है यह गौहु गावु गावह, और द्वितीया में चलता है गाम गावु गाहा। तो यह बनता है द्वितीया के बहुवचन में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हसंती पद में प्रत्यय है। तो हसंती पद में प्रत्यय की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षत्रिय इसमें प्रत्यय होता है, और यह किसके योग में होता है? रहा है, रहे हैं के योग में यह चलती है। तो चलिए अगला देखते हैं। तद्धित का संधि विच्छेद है। तो तद्धित का संधि विच्छेद होता है तत्हित। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? तो उद्विग्न का संधि विच्छेद होता है उत्विघ्न। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षण्णाम पद में संधि है। तो यदि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसे हल संधि प्रकरण में पढ़ा होगा। और षण्णाम की यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है षड्नाम, और इसमें जो है ड को ष्टुत्व होता है, ष्टुना ष्टु सूत्र से ष्टुत्व होता है। तो ड को क्या हो जाएगा? ड को हो जाएगा ण, और न को जो होगा इसमें एक सूत्र लगता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसमें क्या हो जाएगा? न को न, और बन जाएगा षण्णाम। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें ष्टुत्व हुआ, ष्टुत्व संधि हुई है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुवनम में समास है। तो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी संख्या होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा समास हुआ है? यहाँ पर द्विगु समास हुआ है, यानी कि संख्याम पूर्वे द्विगु, यानी कि जहाँ पर भी पूर्व में संख्या होती है और उत्तर पद में क्या होता है? उत्तर पद में होता है संज्ञा। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है। और यदि त्रिभुवनम की इसके लौकिक विग्रह की बात करें तो इसका लौकिक विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। इसके अतिरिक्त पंचगवम, त्रिलोकी, पंचवटी इत्यादि किसमें बनते हैं? द्विगु समास में बनते हैं। पर यदि किसी नदी का नाम है, जैसे कि पंच यमुनम हो गया या पंचगंगम हो गया, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है नदीभिश्च सूत्र से। तो आपने याद रखना है, जब भी किसी नदी का नाम होगा, किसी भी पूर्व पद में संख्या और उत्तर पद में क्या होगा? किसी नदी का नाम होगा, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। यह आपने जरूर याद रखना है। बाकी सभी में जहाँ पर भी पूर्व में संख्या होगी और उत्तर में संज्ञा होगी तो वहाँ पर द्विगु समास ही होगा। यह आपने जरूर याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगना का अर्थ है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संस्कृत में अंगना कहते हैं स्त्री को। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनीषा का संधि विच्छेद होगा। तो मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस जमा ईशा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। और यदि आपको पता है कि मनस में जो अस पद है वह टी वाचक है और टी और अच के स्थान पर रूप संधि होती है। कौन से सूत्र से? स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चोर भयम में समास है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका विग्रह की बात करें तो इसका विग्रह होगा चोरात भयम, यानी कि चोर से भय के रूप में। तो आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी उत्तर पद में भय, भीति, भी और भीत होंगे वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष समास है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने याद रखना है, भय, भीति, भी और भी जब भी उत्तर पद में रहे तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि पहला तो यही हो गया चोर भयम या चोराद भयम। इसके अतिरिक्त जैसे कि एक और है सिम्हाद भीति, यह भी हो गया। इन सभी में कौन सा हो जाएगा? इसमें
पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्तंड का पर्यायवाची है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंद्रचूड़, तो चंद्रचूड़ जो है वह शिव का पर्यायवाची होता है। दूसरा है निशाकर और सुधांशु जो है चंद्रमा यानी कि चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो अंशुमाली है वह सूर्य का या मार्तंड का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिता रूप का मूल शब्द है। तो पिता जो है वह मूल रूप से पितृ यानी कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। यह चलता है पिता, पितरो, पितरः इत्यादि यह रूप चलता है। तो यह क्या है? यह ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्रम पद में समास है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि इसके लौकिक विग्रह की बात करें तो इसका लौकिक विग्रह है मद्राणाम समृद्धि। और आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा होगा, एक सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यद्यथा भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु। यानी कि जो विभक्ति इत्यादि जो भी शब्द हमने अभी बताए हैं उनमें कौन सा होता है, कौन सा समास? उसमें अव्ययीभाव समास होता है। तो इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें अव्ययीभाव समास हुआ है। यानी कि जहाँ पर भी अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव इत्यादि शब्द होंगे वहाँ पर अव्ययीभाव समास ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त अव्ययीभाव में पूर्वपद प्रधान होता है। यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अव्ययीभाव में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें पूर्वपद प्रधान समास यह कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें तेन ग्रंथा पठ्यते, यह क्या है? यह कर्मवाच्य का इसमें प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि इसमें जो है कर्ता में क्या हो जाता है, इसमें तृतीया लग जाती है और जो इसका क्रिया होती है उसमें पठ्यते लिखते इत्यादि यानी कि आत्मनेपद में यह चल पड़ता है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो पक्वम में कौन सा प्रत्यय होता है? इसमें क्त प्रत्यय होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्त प्रत्यय कहाँ पर होता है? तो क्त प्रत्यय जो है भूतकाल के अर्थ में होता है। और क्त प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है भूतकाल में। तो चलिए अगला प्रश्न है मयूराहा नृत्यंती वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो यदि हम मयूराहा नृत्यंती कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य में इसका परिवर्तन करेंगे तो कर्तृवाच्य जो कर्ता है वह क्या हो जाएगा? वह तृतीया का हो जाएगा। और इसका जो क्रिया हो जाएगी वह प्रथमा विभक्ति की हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है मयूराहा। यदि इसमें मयूरः लिखते तो यहाँ पर मयूरेण आ सकता था, परंतु यहाँ पर मयूराहा बहुवचन का प्रयोग किया है, इसीलिए इसमें मयूरैः नृत्यते इसमें चलेगा। और यदि इसमें जो क्रिया है वह बहुवचन की होगी तो उसमें भी यह जो है प्रथम पुरुष में ही चलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्रुद्ध धातु के योग में संप्रदान कारक होता है, यानी कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थ में जो भी धातुएं होती है या जिसके प्रति कोप दिखाया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसके लिए एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि हरये क्रुध्यति दुष्टेभ्य, यानी कि हरि क्रोध करता है किसके लिए? दुष्टों के लिए या दुष्टों पर। तो हरि जो है इसमें क्या हो गया? इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपयस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। तो यह क्या है? अपि जमा अस्ति इति अपयस्ति। तो इसमें कौन सा आपका उपसर्ग हो गया? इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपि इसमें उपसर्ग हो गया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त समास है। तो अध्ययन कुशल में समास से पहले इसका विग्रह जाने तो इसका विग्रह हो जाएगा अध्ययने कुशलः।
और सभायाम पंडितः, यानी कि आपको पता लग ही गया होगा कि यह सप्तमी तत्पुरुष का समास है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्यव शब्द नहीं है। तो इस सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अव्यव क्या होता है। तो अव्यव वह शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई भी विकार उत्पन्न न हो और वह सदा एक से ही रहते हों, जैसे कि उच्चैही है, निश्चयी है या अभितः परितः इत्यादि। यह सभी क्या है, यह अव्यव होते हैं। और यदि देव की बात करें तो देव जो है उसमें विकार होता है, उसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए इसमें क्या है, यह एक अव्यव शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त भूयः है या अंत है या प्रातः है, ये सभी जो है अव्यव शब्द हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है महाकवि दंडी, जिनका परिचय हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिसमें कि 5 तंत्र हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, री स्वर नहीं होता है। तो री जो है स्वर किसमें नहीं होता है, तो वह दीर्घ में स्वर नहीं होता है। यह आपने जरूर याद रखना है। तो री जो है ह्रस्व और प्लुत इन दोनों में स्वर रहता है, और यदि दीर्घ में आ जाए तो वह स्वर नहीं कहलाता, वह व्यंजन की श्रेणी में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्रुतम, सुकृतम, सत्वरम, क्षिप्रम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सुकृतम, यह किसका पर्यायवाची होता है, यह पुण्य का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अतिरिक्त द्रुतम, सत्वरम और क्षिप्रम ये तीनों ही शीघ्रम का पर्यायवाचिक शब्द है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ददनहा शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ददनहा पद जो है वह दोनों में चलता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में यह चलता है। तो यह कैसे चलता है, पंचमी में यह चलता है ददनहा ददीभ्याम ददीभिः, और षष्ठी में कैसे चलता है, तो षष्ठी में भी यह इसके एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में चलता है ददनहा, और द्विवचन में चलता है ददनहो, और बहुवचन में चलता है दधनाम। और यह कौन सा शब्द है, तो यह दधि शब्द है, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, और यह बनता है पंचमी और षष्ठी दोनों में ही, दधना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विपुलम, इसका जो लौकिक विग्रह निकलेगा, विपुलम धनम यस्य सह। और इसमें कौन सा समास हुआ है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हुआ है। तो बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें अन्य पद प्रधान समास यह होता है। और इसका अर्थ क्या है, जिसके अधिक धनवान उसे कहते हैं विपुल धनः। इसमें आपने जरूर याद रखना है कि इसमें बहुव्रीहि समास हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुट, लंग, लोट और लट। तो ऐच्छत जो चलता है वह लंग लकार के एक वचन में बनता है। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में ऐच्छत बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्लोक में प्रयुक्त अलंकार है। तो आपको इसको पढ़कर या सुनकर पता लग गया होगा कि यह जो श्लोक है यह रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण का रूप है, या मंगलाचरण का अंश है, या मंगलाचरण है। और इसके अतिरिक्त रघुवंश महाकाव्य की यदि विधा की बात करें तो यह महाकाव्य है, और लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। और बात करें इसमें सर्गों की तो इसमें 19 सर्ग हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 31 रघुवंशियों की या रघुवंश राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त यदि इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें वाग और अर्थ की तुलना शिव और पार्वती से की गई है, और तुलना के अर्थ में हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि यह जो मंगलाचरण है यह एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शतः, दूसरा है गीप, तीसरा है क्तिन और चौथा है कतः। तो नीति शब्द में होता है क्तिन प्रत्यय। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चिति है, स्थिति है या धृति है, उनमें भी क्तिन प्रत्यय होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो यदि आपको आसान रूप में अव्ययीभाव समास को जानना है तो इसमें इसके जो पूर्व में होता है एक जरूर इसमें एक उपसर्ग होगा, जैसे कि इसमें पर, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, इनमें से कोई ना कोई उपसर्ग जरूर होगा। जैसे कि इसमें अनु उपसर्ग है और इसमें सु उपसर्ग है और इसमें प्रति यानी कि प्रत्यग्नि में प्रति जो है इसमें उपसर्ग है। और हरित्रात जो है, हरित्रत बनता है, यह बनता है तृतीय तत्पुरुष का यह उदाहरण है। और यह तीनों जो है किसमें बनते हैं, यह अव्ययीभाव समास में बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हरित्रात यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हरित्रत कहाँ पर बनता है, यह तृतीय तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो 4 प्रश्न, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया और द्वितीया। तो श्रिया कहाँ पर बनता है, मूल रूप से यह श्री शब्द है और श्री होने के कारण यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अतिरिक्त श्रिया कहाँ पर बनता है, तो श्रिया बनता है तृतीया के एक वचन में। और तृतीया में क्या रूप बनता है, श्रिया, श्रीभ्याम, श्रीभिः। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कालिदास का भी जीवन परिचय हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसे जरूर देखें। अगला प्रश्न है गीता में अध्याय हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में टोटल अध्याय कितने हैं, तो इसमें 18 अध्याय हैं। और यदि आपसे श्लोक पूछा जाए तो इसमें श्लोकों की संख्या 700 है। और इसके प्रत्येक अध्याय में अपने अपने योग हैं, यानी कि प्रत्येक अध्याय का नाम किसी योग से रखा गया है। जैसे कि पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे का है कर्म योग और 12वें का है भक्ति योग। इसके अतिरिक्त 18वें का है मोक्ष संन्यास योग। उसी तरह 18 के 18 अध्यायों के अपने अपने योग बतलाए गए हैं। तो यह भी आपसे परीक्षक पूछ सकता है, यह भी आपने जरूर याद करने हैं। अगला प्रश्न है स्वप्न वासव दत्तम की विधा है। तो स्वप्न वासव दत्तम जो है एक नाट्य ग्रंथ है और इसमें यदि इसके लेखक की बात करें तो यह भासकृत एक नाट्य ग्रंथ है। और यदि इसमें अंकों की बात करें तो इसमें 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी हो। और यदि आपको यह वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और औरों के साथ शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी तक मिल सके। धन्यवाद।